तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक मल्टीबैगर डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स है, और उसे एक्सपर्ट्स ने स्पेशली पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए उसका चुनाव किया है, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन पीएसयू स्टॉक्स है। तो हम आपको पूरी आगे इसकी बारे में पूरी जानकारी और डिटेल आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बाज़ार में कंसोलिडेशन और करेक्शन जैसे कि आपको पता है कि चल ही रहा है। कई स्टॉक्स में फिर से कमाई का बहुत बेहतरीन मौका आ रहा है और कईयों का आ चुका है। तो जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक सजेस्ट किया है और उसका नाम है कोचीन शिपयार्ड। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स। तो मिड कैप इंडेक्स में 3 दिनों से, जैसे कि आप सबको पता है, गिरावट जारी है। उसमें आज थोड़ा सा विराम लगा है और आखिरकार मंथली एक्सपायरी के दिन ये इंडेक्स 0.7% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। बाज़ार में इसमें कंसोलिडेशन में है, स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए और ये हम सुजेस्ट भी करते हैं। अब जैसे कि जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्वेदी ने 3 दमदार स्टॉक्स को शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चुना है। तो पोजिशनल निवेशक के लिए डिफेंस सेक्टर की कंपनी जो कि कोचीन शिपयार्ड है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले अगले 3 से 6 महीने जो हैं वो एक्सपर्ट ने डिफेंस सेक्टर की कंपनी कोचीन शिपयार्ड को जो एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में चुना है। ये शेयर 3.25% की तेज़ी के साथ 875 रुपये के आसपास आज बंद हुआ है। ये शिप बिल्डिंग की एक दिग्गज कंपनियों में से एक है और 800 से 820 रुपये के रेंज में अच्छा बेस बना हुआ है। टेक्निकल परफॉर्मेंस के आधार पर 1050 रुपये के टारगेट में ये शेयर दिख रहा है और बेसल्स सेगमेंट में बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास अवेलेबल है। ये एक मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक है जिसने इस साल अब तक 28% 3 महीने में 50%, 6 महीने में लगभग 106% और 1 साल में 280%, 288% और 2 साल में लगभग 500% के आसपास रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि आने वाले कई सालों में सेल्स ग्रोथ जो है इसकी काफ़ी अच्छी बनी रहने की उम्मीद है। विदेश से भी बड़े कुछ ऑर्डर्स की इस सेक्टर में उम्मीद है। अब एक नज़र हम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। जैसे कि आज का इसका भाव है जो क्लोज़ हुआ है वो लगभग 877 रुपीज़ के आसपास जो है इसकी क्लोजिंग देखी गई है और ये जो है लगभग 2.76% की बढ़त के साथ जो है आज बंद हुआ है। इसका प्रीवियस क्लोज जो था वो 854 रुपीज़ के आसपास इसका था और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये लगभग 229.67 बिलियन के आसपास है और इसकी पीई रेशो की बात करते हैं तो लगभग 41% के आसपास जो है इसकी पीई रेशो आती है। कोचीन शिपयार्ड की अगर हम लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस की, तो जो 1 फरवरी को जो इसका रेट चल रहा था 1 फरवरी को जो इसका रेट था वो लगभग 911 रुपये के आसपास था, जो कि अभी के हिसाब से जो है वो लगभग 3.5% के आसपास जो है इसका भाव जो है वो कम चल रहा है। कि आपको सबको पता है कि जो करेक्शन मार्केट में चल रही है तो करेक्शन के हिसाब से ये अभी इसका रेट जो है इतना है। और कोचीन शिपयार्ड की अगर हम पूरे 1 साल की अगर हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 1 साल में इसका जो है अगर हम बात करें तो लास्ट लगभग 2 मार्च 2023 को इसका जो रेट था वो मात्र 229 रुपये के आसपास इसका रेट चल रहा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 229 से लेके अभी 1 साल के अंदर अंदर ये लगभग 900 रुपये को टच करने वाला है।
एक बार तो ये 900 रुपये टच कर भी चुका था। तो अब अगर हम जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो एक्सपर्ट्स जो हैं इसको इतना भाव दे रहे हैं और इसको जो है बता रहे हैं कि ये आने वाले दिन का एक मल्टी बैगर बनेगा। तो फ्रेंड्स, अभी अगर हम कल की बात करें तो जो ये आप न्यूज़ सामने देख पा रहे होंगे, कोचीन शिपयार्ड शेयर्स राइज एज पीएम मोदी टू इनॉग्रेट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी टुडे। देन कोचीन शिपयार्ड शेयर जंप 5% एज मोदी इनॉग्रेट्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये जो है इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है, जो कि इसको एक बहुत अच्छा आने वाले दिनों में मल्टी बैगर स्टॉक बनाने वाला है। इसकी अगर पूरी न्यूज़ अगर हम पढ़ते हैं तो शेयर्स ऑफ कोचीन शिपयार्ड जंप्स नियरली 6% ऑन वेडनेसडे टू थर्सडे टू द डे हाई ऑफ 901 on the NSE after the company informed about India's first hydrogen fuel cell ferry, which will be inaugurated today by the Prime Minister Narendra Modi, calling it a remarkable day for the India's new technology initiative. Cochin Shipyard in an exchange filing said that country's first indigenously developed and built hydrogen fuel cell carrier will be inaugurated by Mr. Modi इन वर्चुअल मोड फ्रॉम टूथुकुडी। सो ये इसका जो है एक रीज़न है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक इतना बड़ा इसको जो है मल्टी बैगर स्टॉक्स बताया है। अब एक्सपर्ट्स ने 2 शेयर्स और चुने हैं कोचीन शिपयार्ड के साथ साथ। उनमें से एक है CDSL, जो कि CDSL का शेयर प्राइस का टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक्सपर्ट ने CDSL को चुना है। ये शेयर जो है लगभग 1917 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। अगले 9 से 12 महीने का टारगेट जो है इसका लगभग 2300 से 2400 रुपये के आसपास दिया गया है। 1800 रुपये पर इसका स्टॉप लॉस को रखने की भी सलाह दी गई है। कंपनी की रखने की इनकम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर दिन करीब 1 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं CDSL के थ्रू, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इस सेक्टर के लिए टेलविंड ज़बरदस्त है, आउटलुक दमदार नज़र आ रहा है और 52 वीक का हाई जो है वो लगभग 2067 रुपये है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। इसके साथ ही जो तीसरा शेयर है वो है अपार इंडस्ट्रीज़। तो उसका शेयर प्राइस का जो टारगेट है शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए 1 से 3 महीने के लिहाज से अपार इंडस्ट्रीज़ को चुना गया है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का शेयर आधी फीसदी जो है मजबूती के साथ लगभग 6253 रुपीज़ के स्तर को जो है छूकर बंद हुआ है। 6600 रुपये का टारगेट और 6050 रुपये का इसके लिए भी स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्टेड है। पिछले 3 महीने में स्टॉक ने लगभग 15% का जो है वो रिटर्न हमें दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था जो है आज का लेखा जोखा। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।